क्यों कह रहा हूँ सर? देखो सर, एक चीज़ बताऊँ, हम स्टेटमेंट के द्वारा कुछ चीज़ों को समझने की शक्तियाँ लाएं। 4 से 5 दिन, 2-4 दिन जो भी गिरावट हुई है, और अगर आज कंपनी के काम की वजह से, रिजल्ट के वजह से तेजी आती तो जोमैटो का शेयर आज 10-20 रुपये भागता। क्यों 7 रुपये गिर गया जब उसने इतना अच्छा अपना रिजल्ट पर इतनी गिरावट देख ली, या उनका कुछ थोड़ा सा उनके प्राइस के पास कोई शेयर आया, अब वो यहाँ पर उसे बुक कर लें, पैसा बचा लें, तो भैया ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारी। अच्छे शेयरों में बता रहा हूँ, ऊपर काम करते हैं। जो अपने व्यू को जानकर भी उस पर वर्क नहीं करेगा, असल में वो मार्केट में उलझता ही रहेगा और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जिनसे जो गिरावट हो रही थी, उस गिरावट ने आज आपके चेहरे पर जो उदासी थी उसको खुशी में बदल दिया होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जोमैटो की, बात करेंगे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की, और बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज की। सर देखो सर, इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि 4-5 दिन से जो गिरावट हो रही थी, उस गिरावट ने आज आपके चेहरे पर जो उदासी थी उसको खुशी में बदल दिया होगा। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि ये 4 जून की चीज़ें हमें विशेष तौर पर समझनी होगी, और उससे पहले कहीं उथल पथल होगी। और आप ये समझ चुके हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, कि हम एक व्यू पर काम करते हैं। जो अपने व्यू को जानकर भी उस पर वर्क नहीं करेगा, असल में वो मार्केट में उलझता ही रहेगा और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। आज जब बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता जब इस तरीके से बोल रहे हैं भैया गिरावट से घबराना नहीं है, तो आज काफ़ी लोगों को वो समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से, जब से गिरावट हो रही है, तब से मैं आपको समझा रहा हूँ भैया ये मौका है। बहुत से लोग आज इस उपलक्ष्य में भी सोच रहे हैं कि जो उन्होंने इतनी गिरावट देख ली, या उनका कुछ थोड़ा सा उनके प्राइस के पास कोई शेयर आया, अब वो यहाँ पर उसे बुक कर लें, पैसा बचा लें, तो भैया ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारी। अच्छे शेयरों में बता रहा हूँ। अब तो आगे का जो एक मौका आने वाला है, जो कई सालों में एक बार आता है, वो आगे 4 जून को आने वाला है। वहाँ पर चुनाव की स्थितियों को भांपकर आपको समझना है कि भैया ये मौका है कि यहाँ से जल्दबाजी वाला प्रॉफिट आ सकता है। और उसके लिए मैंने आपको विशेष तौर पर कल एक जो 10 शेयरों की लिस्ट को अपडेट किया था, उसमें से अधिकतर 2-3 शेयर 50-50 रुपये तक भी भागे हैं ना। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करा, क्योंकि आज तो सारे ही शेयरों में तेज़ी थी। देखो सर, रुख को पहचानो। गिरावट में अगर आप गिरावट को देखकर संभल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप पैसा कमा रहे हैं। डर कर कभी जंग नहीं जीती जाती, और बाजार की गिरावट को देखकर पैसे नहीं कमाए जाते। ध्यान रखना मेरी बात। जब तक के बाजार की गिरावट से आप डरते रहोगे, आप लॉस बुक करते रहोगे। और जिस दिन आपने बाजार की गिरावट को एक पार्ट समझ लिया और एक अपॉर्चुनिटी समझ ली, तो भैया बल्ले बल्ले आने वाली है। आज की जो बाजार की स्थितियां हैं तेजी की, क्या कंपनियों ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, कंपनियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया है। और अगर आज कंपनी के काम की वजह से, रिजल्ट के वजह से तेजी आती तो जोमैटो का शेयर आज 10-20 रुपये भागता। क्यों 7 रुपये गिर गया जब उसने इतना अच्छा अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है? तो यहाँ से क्या आपको लग रहा है कि आज की मार्केट जो ऊपर भागी है, क्या वो कंपनियों के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया, या फिर हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक जो बयान दिया है, भैया उस बयान ने आज शेयर मार्केट में छोटे छोटे शेयरों को भी भगा दिया है, बड़े बड़े शेयरों को भी भगा दिया है। वो ये बयान था कि इस गिरावट में घबराना नहीं है, और जो निवेशक निवेश कर सकता है, अच्छा मौका है, क्योंकि 4 जून को बाजार बड़ी तेजी में आने वाला है। ये हमारे अमित शाह जी ने कहा है, समझो।
ये एक छोटी बात नहीं है। और आज की दिशा से आपको लग रहा होगा भैया ये सरकार दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि रौनक सी आ गई बाजार में। और 5 दिन से ऐसा लग रहा था कि ये सरकार का भाई कुछ पता ही नहीं लग रहा है। पर आज की जो तेजी हमने देख ली, इससे अंदाजा लग रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, देखो सर एक चीज़ बताऊँ, हम स्टेटमेंट के द्वारा कुछ चीज़ों को समझने की शक्तियाँ लाएँ। 4 से 5 दिन, 2-4 दिन जो भी गिरावट हुई है, वो आपको पता है कि चुनावी माहौल की जो अनिश्चितता है कि कौन जीतेगा, क्या होगा, किस तरह होगा, उससे गिर रही थी। फिर उसके अंदर आपको पता ही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 उद्योगपतियों का नाम लिया, तो ये बड़ा स्टेटमेंट था जिसे कांग्रेस ने उछाला, उसकी वजह से गिर गई। आज जो बाजार भागा है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के स्टेटमेंट से भागा है। भैया ये आपको किसी को नहीं लग रहा, पर हुआ ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो कि कुछ अच्छी कंपनियों ने अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया वो भाग रही, भैया सारे भाग रहे थे, ये आप समझो। दूसरा, हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी, एक बड़ी रोचक शेयर मार्केट से तवज्जो देने वाली बात की है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल से निकलकर जो चुनाव के नतीजे के दिन आने वाले हैं, वैसे वैसे बाजार में जो अनिश्चितता थी, यानी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका रुख बाजार की तेजी से, जैसे दिन आ रहा ना, बाजार की तेजी आएगी हल्के हल्के हल्के, भाई भैया जरूर नहीं कल आएगी, मतलब उससे पहले तेजी आएगी। उससे रुख से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया चुनाव कौन जीतने वाला है, जीतने वाला है। पर उन्होंने क्या कहा है, चुनाव के नतीजों का रुख क्या रहने वाला है। जब तेजी आएगी तो चुनाव के नतीजों का रुख क्या रहने वाला है, कौन सी सरकार का रहने वाला है। बातों को समझो भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो आज की जो चीज़ें हो रही हैं इसकी प्रिडिक्शन कम से कम 2 महीने से बता रहा हूँ। जो आज हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, जयशंकर जी बोल रहे हैं, या फिर ये न्यूज़ या अलग अलग तरीक़ों से जो चुनाव में अलग अलग गतिविधियाँ चल रही है, ये 2 महीने से बता रहा हूँ मैं आपको। ये आज आपको सुनने को मिल रहा है, पर ये आप जो मेरे से व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जुड़े हैं, मैं 2 महीने से इस चुनाव की रणनीतियाँ आपको बताकर चला हूँ। इससे पहले बजट की रणनीतियाँ मैंने आपको 1 महीने से बताने शुरू कर दी थी। क्या आज की जो प्रॉफिट की चीज़ें आ रही हैं, यहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखो सर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। भैया 4 तारीख तो नहीं आई ना, हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, हम यहाँ 5% प्रॉफिट बुक कर लें, आगे होने वाला है पता नहीं कितने % प्रॉफिट बुक। समझो हमें कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये तो मैं व्हाट्सएप में ही बताऊंगा वो कब करना चाहिए। पर आपको समझना है कि बाजार में तेज़ी के माहौल आने की उम्मीदें बड़े बड़े दिग्गजों ने दे दी है, और इस चीज़ को आपको बाजार का माहौल को समझना है। भैया क्यों उलझते हैं हम किसी के ग्रुप में, कि कोई हमें ग्रुप में ज्वाइन करके सुबह खरीद कर रात को बिकवाने वाली चीज़ें बताएगा, मतलब दिन में बताएगा। क्यों उलझ रहे हैं उसके अंदर? ये बाजार को ही भाप लो, ये सब कुछ आपको पता लगने वाला है भैया। आज मेरे पास ओमान से एक कॉल आई। ओमान में मेरे एक सब्सक्राइबर रहते हैं, वैसे गुजरात के, वहाँ काम करते हैं वो। उन्होंने मेरे से कुछ शेयर मार्केट के बारे में पूछा, गिफ्ट भी भेजा था उन्होंने मुझे। तो उन्होंने कुछ पूछा, उनको मैंने सुबह ही जो शेयर बताया वो कम से कम भाग गया वो शेयर। अब वो सोचेंगे कैसे बताया था, कैसे भाग गया। भैया मैं तो रुख पकड़ रहा हूँ, मैं कोई घुस के देख रहा हूँ कौन सा शेयर भाग गया है। मैंने आपको रुख ये बता दिए हैं, इसलिए आज की तेज़ी से खुश नहीं होना है। और 5 दिन की गिरावट जो हुई थी उसे भूलना नहीं है, क्योंकि गिरावट ही आपको जीना सिखा रही है। गिरावट देखकर ही आप जी सकते हो। और अगर आपके अंदर वो शक्ति आ गई कि भैया हमें उन शेयरों पे दाव लगाना है जो उछल उछल के भाग ना रहे हों। ध्यान रखना, कोई सा भी शेयर हो, ज़्यादा तेज़ी में आ रहा है तो उस शेयर से हमें दूर रहना है। और हमें तो वो रुख देखने हैं कि हमें सेफ कंपनियों में वर्क करके चलना है। एक ऐसा ही शेयर है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी। इसके अंदर काफ़ी लोग मुझे वीडियो बनाने के माध्यम बताते हैं, कहते हैं, और मैं एक ही कहता हूँ, सर मुझे ये शेयर नहीं समझ में आता, हमें तो कुछ दूसरा शेयर देख लेना चाहिए। हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिस कंपनी की सेल्स करीब 273 करोड़ रुपए करीब की हो रही हो, 72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही हो, उस कंपनी का शेयर
3,000 तक चला जाता है, तो इससे ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा प्रॉफिट अडानी ग्रुप की कंपनियां भी कर रही हैं। क्या उनके शेयर फ़िलहाल में आपको उस लेवल पर मिल रहे हैं कि जितनी जल्दबाजी में ये शेयर गया है? 1 साल पहले बारी का जो शेयर था 157 रुपये का था, लो मारा जो इसने, और हाई इसका 3,038 रुपये का लग गया है। मार्च 2024 में कंपनी ने 273 करोड़ रुपए की सेल्स की और 72 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। देखो सर, थोड़ा सा सेल्स की तरफ जांचो और अपनी अमाउंट लगाने की इच्छा करो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी सेल कोई और कंपनी भी कर सकता है? आप इस शेयर को, मुझे पता है क्यों देखते हो, क्योंकि ये शेयर 100-150 रुपये भी भाग जाता है, मुझे पता है। ये पिछले 5-6 दिन से शेयर लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है, और जिन्होंने 3,000-2,900 में शेयर को ख़रीदा होगा, आज वो शेयर को 2,300 रुपये करीब में देख रहे हैं, यानी कि करीब 680 रुपये करीब तक का ये शेयर 5-6 दिन में गिर गया है। मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ समझा दो मुझे कि अगर ये शेयर क्वालिटी वाला है, बहुत बेस्ट है, तो कभी भी इतने ज़्यादा लोअर सर्किट और कभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ी के छलांग कोई शेयर नहीं मार सकता, चाहे वो कितना अच्छा हो। अडानी ग्रुप में भी ना अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो इतनी जल्दी उसमें लोअर सर्किट नहीं लगे हैं जितनी जल्दी इसमें लगे हैं। हल्के खुलके लगे होंगे, निकलने के मौके भी मिले होंगे उसमें। दूसरा, कितनी अच्छी न्यूज आ जाए उतनी जल्दी से अडानी ग्रुप का शेयर ऊपर नहीं भागा होगा, और अच्छे शेयरों को उठाकर देख लो, पर ये भागता है शेयर, ये जल्दी से गिर जाता है। उन शेयरों में दाव क्या लगाओगे जो शेयर 5-4 दिन लगातार लोअर सर्किट मार दे, 2-4 दिन बढ़कर दिखा दे, उससे आप समझ क्या रहे हो? वहाँ पर तो आपने सिर्फ अमाउंट को देखा है। वैसे कंपनी की चीज़ें अगर आप समझें तो ये नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन करने की व्यवसाय पर लगी हुई है। इस संबंध में परामर्श और सेवाएं भी प्रदान करती है। गुजरात के पास इसके पास प्लांटों में करीब 12 गीगावाट की इसके पास सोलर पैनल निर्माण ऊर्जा क्षमता है इसके पास। ये इसको एक मजबूत कर रहा है, पर जब ये चीज़ इसको मजबूत कर रही है तो धीरे वो इसके सेल्स में आएगा। यानी कि इसकी जो सेल्स मुझे लगता है करीब यहाँ पर तो 1000 करोड़ की होनी चाहिए थी, जहाँ 273 करोड़ की इसकी सेल्स है। बातों को समझो। अगर सोलर में कोई काम कर रहा है तो वो अडानी ग्रुप भी कर रहा है, टाटा पावर भी कर रहा है। क्या टाटा पावर का शेयर आपने 2-3 हज़ार के देखे? छोटी सी बात है। अगर आप समझने में आओ बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं इस कंपनी को काम की वजह से नहीं टेंशन ले रहा हूँ, मैं इस वजह से टेंशन ले रहा हूँ कि एक तो लगातार ये लोअर सर्किट मार रहा है और लगातार ही भाग जाता है। उस शेयर से आप सीख क्या जाओगे जो शेयर सिर्फ उतार चढ़ाव में ही लगा रहता है? तो मेरे हिसाब से कोई अलग अलग टाइप की कंपनियां देखें जो आपके वजूद में हो, जो आपको समझ में आए, है ना। तो अभी भी शेयर प्राइस का काफ़ी ऊपर है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। प्रमोटर कंपनी के पास 74.46% है, एफआईज कंपनी के पास 0.20% है और डीआईएस कंपनी के पास 0.01% है। यानी कि यहाँ के डीआईएस को कुछ नहीं दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है। पब्लिक हो गई 25.33%। देखो सर, मैं उस तरीके से वीडियो बनाता हूँ जिस तरीके से मैं खुद वर्क करता हूँ। मैं कुछ और कर दूं और आपको कुछ और बता दूं, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। सुजलोन एनर्जी, यस बैंक, इनके शेयर मेरे पास नहीं है, पर मैं इनकी भी सत्यता आपको बताता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो शेयर मेरे पास नहीं होगा मैं उसको आपको नहीं बता पाऊँगा। मैं बता रहा हूँ उसके आपके पास, ये भी शेयर मेरे पास नहीं है, पर मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ। भैया कुछ आप अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की चीज़ें देखें। बढ़ते शेयरों में कोई सा शेयर हो उस पर आप थोड़ा सा संयम बनाकर रखें। तो मेरे से कई लोगों ने कई बार पूछ लिया इस शेयर के बारे में। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, जो शेयर लगातार लोअर सर्किट मार दे, लगातार ऊपर चल जाए, क्या कमा लोगे आप? मुझे एक चीज़ बताओ, कैसे कमाओगे? तो थोड़ा सा समझ कर हमें वर्क करना पड़ेगा। आज मैंने आपको आज की तेज़ी के बारे में बता दिया कि अमित शाह जी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उनके विचार मार्केट के व्यू पर बन गए। बहुत बेस्ट चीज़ है ये, इसको कौन समझेगा? तो आज जितने भी सारे शेयरों में तेज़ी है, कोई काम की वजह से तेज़ी नहीं है,
और इससे पहले जो गिरावट थी कोई काम की वजह से गिरावट नहीं थी, वो सब स्टेटमेंट पर चीज़ें चल रही है। ये चुनाव आपको उथल पुथल में झेलना पड़ेगा, बस कौन जीतेगा कौन हारेगा ये झेलना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो अच्छी है इससे ख़राब नहीं हो रही है, पर एक स्थितियां हो रही हैं जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कौन सी सरकार आएगी या कौन सी नहीं आएगी। और उस पर अमित शाह जी और जयशंकर जी ने विशेष तौर पर बताया है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भाई, गृह मंत्री और हमारे विदेश मंत्री उनके बयान है ये, मेरे बयान नहीं है। मेरे बयान तो 2 महीने पहले थे, अब तो मैं इनके बयान पर काम कर रहा हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अब जो कई बार लोग कह रहे हैं सर थोड़ा प्रॉफिट आया ले लें क्योंकि पहले हमने लॉस देख लिया, भैया यहाँ प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिट बुक करने के टाइम आगे आएंगे आपके हैं। थोड़ा सा आपको मार्केट को समझना है और विषय थोड़ा सा लंबा समय के बना के चलिए, अच्छे शेयरों पे दिमाग लगाइए मेरे हिसाब से, है ना। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी शेयर मैं कभी नहीं खरीदूंगा। अब आपको समझना है ये किस तरीके से चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, और आगे अगर शेयर बढ़ती गई उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, है ना। तो अलग अलग तरीक़ों से शेयर मार्केट देखी जाती है। भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आपको अच्छा लग रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है। मुझे तो कुछ अच्छे शेयर भी अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को ख़राब शेयर अच्छे लगते हैं, अलग अलग रणनीतियाँ बन जाती हैं, उस रणनीति को हमें समझना पड़ेगा। ज़ोमैटो ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रस्तुत किया और उसके बाद भी शेयर 7 से 6 रुपये 8 रुपये करीब गिर गया। इतना अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करने के बाद भी शेयर गिर गया और उसमें आए हैं 2 टारगेट। एक आए एमके ग्लोबल जो 230 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और नुमामा दे रहे हैं करीब 245 रुपये का टारगेट। इससे पहले उनका टारगेट 180 रुपये करीब का था। तो 2 टारगेट आ गए हैं 230 और 245 रुपये के। फूड डिलीवर कंपनी जितने ज़्यादा इवेंट इंडिया में और जितने फंक्शन इंडिया में होते जाएंगे उससे ये शेयर के अंदर अलग अलग रणनीतियाँ बढ़ती जाएंगी। आईपीएल की स्थितियाँ हो या हमारे देश में कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम हो, फेस्टिवल हो, उन सब की चीज़ों के साथ या घर में किसी को भूख लग रही हो तो फूड मंगाने वाली चीज़ों के साथ हम ज़ोमैटो को देख रहे हैं, एक ऑनलाइन कंपनी जो ऐप के द्वारा ही इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है। तो यहाँ से कंपनी का काम कभी बंद होने वाली स्थितियों के साथ नहीं है, क्योंकि आगे आके लोग बिजी ज़्यादा रहेंगे और बाहर से खाना मंगाने वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। बीच में कंपनी ने एक ऐलान किया था कि जो छोटी मोटी पार्टी होती है, फंक्शन जैसे 40-50 लोगों की पार्टियाँ होती है, उसके लिए भी कंपनी एक प्रोजेक्ट चला रही है। तो इस तरीके का भी खाना वो डिलीवर करेगी और पूर्णतया वो उस साधन से करेगी, वाहन से करेगी जो ईवी पर होगा। यानी कि ध्यान रख रही है ये स्वच्छता का भी, और इस तरीके छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे कि भाई बर्थडे पार्टी हो गई, 30-40 लोगों का खाना हो गया, उस तरीके के सेगमेंट में ये कंपनी उतर रही है। तो कंपनी की जो आगे की चीज़ें मजबूत हैं। सहायक कंपनी इसकी ब्लिंकिट है, वो जो अच्छा वर्क कर रही है, और कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ज़ोमैटो से ज़्यादा ब्लिंकिट इसका व्यवसाय बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़ोमैटो के ऊपर है, पर उसके बावजूद भी शेयर गिरा है। भैया क्यों गिरा है? क्योंकि काफ़ी दिनों से भाग रहा था, काफ़ी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही थी इसके अंदर। आज सारे शेयर भाग रहे थे, यही गिर गया आज। तो क्या ये ज़ोमैटो ख़राब हो गया? भैया ज़ोमैटो की चीज़ें समझो। मार्च 2023 में कंपनी ने करीब 2056 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और लॉस किया था 188 करोड़ का। 2056 करोड़ की सेल्स, 188 करोड़ का लॉस। मार्च 2024 में कंपनी ने 2000 करोड़ से सेल्स बढ़ाकर 3562 करोड़ की कर दी है। एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाई है इन्होंने, और करीब 175 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है भैया, अब लगातार रेवेन्यू बढ़ा रही है, लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, और पिछले बार के लॉस से 188 करोड़ से 175 के प्रॉफिट पे आ गई है कंपनी का। अगर हम लो देखें तो 61 रुपये 80 पैसे और हाई करीब 207 रुपये करीब का है। तो कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छा प्रस्तुत कर दिया है और उस रिजल्ट से कंपनी आगे की दिशा हमको दिखा रही है। कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, जो करीब 19,545 करोड़ का है, 19,545 करोड़ का है, और कर्जा नाम मात्र का मार्च 2024 का इनका ये डाटा आ गया, जो करीब 749 करोड़ का इन पे कर्जा है, और इनके पास रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है। प्रमोटर कंपनी में है नहीं, एफआईज कंपनी में करीब 1.11% है,
DIS कंपनी में करीब 15.28% है, पब्लिक कंपनी में करीब 28.05% है और अदर कंपनी में करीब 1.58% है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है और आगे की दिशा ये कंपनी अच्छी आ रही है। 230 और 245 के कंपनी के टारगेट भी आ गए हैं। तो आपको ये समझना है कि कंपनी ने रिजल्ट अच्छा किया है, कंटिन्यू प्रॉफिट किया है, होल्ड करने वाली स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। देखो सर, आप अपने शहर में या हाईवे में देखते होंगे कि भैया कितनी सड़क का निर्माण हो रहा है। देश जो हमारा है पटरियों पे, हवाओं में और रेल में, पटरियों में, हवाओं में और सड़कों में चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यह आप सबको पता है। अगर आपको दिल्ली जाना हो आप ट्रेन का सहारा लेंगे या प्लेन का सहारा लेंगे या फिर रोड का सहारा लेंगे। रोड का सहारा लेना एक ऐसी चीज़ है भाई, अगर रोड में गड्ढे हो गए तो दुर्घटना वाली चीज़ है। आप आज से 10-15 साल पहले की स्थितियां देखो कि रोड जो हमारे देश में, हमारे जो इलाके में थी, कहीं कहीं गड्ढे भी हुआ करते थे उसके अंदर। यानी कि 2 घंटे का रास्ता 4 घंटों में तब्दील होता था, पूरे के पूरे धूल में हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होता। अब 2 घंटे का रास्ता, भाई 2 घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सड़क का निर्माण हो रहा है। और सड़क का निर्माण वाली कंपनियां जिस तरीके से कोई आप रिचार्ज कराते हो, चाहे वो आप टेलीकॉम हो, बिजली का हो, किसी का भी हो, तो वो सुविधा आपको मिलती है। कंटिन्यू वो काम चलता जाएगा। फ़ोन की ज़रूरत सबको है ना? बिजली का बिल जो भुगतान करोगे वो सबको है। इसी तरीके से अगर रोड सही होंगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सब कुछ अच्छा है। तो एक शेयर है हमारा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। ये एक ऐसा शेयर है जो सड़क के साथ साथ राजमार्ग के व्यवसाय में लगा हुआ है और अन्य व्यवसायों में भी वर्क करता है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और हवाई अड्डा हो गया। तो हवाई अड्डा, रियल एस्टेट, सड़क, राजमार्ग की स्थितियों को अच्छा करने वाला शेयर और NHAI के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट इसको मिलते हैं बड़े वैल्यूबल होते हैं। इसलिए सड़क पर काम करने वाला, यानी कि सड़क को अच्छा करने वाला शेयर है जो कंटिन्यू वजूद पर रहेगा। इस शेयर के अंदर जो लो है करीब 25 रुपये का और 73 रुपये का इस कंपनी का हाई है। कंपनी का अभी का रिजल्ट प्रस्तुत हो गया जिसके अंदर रिजल्ट दमदार आया है। और आपको मैं जो शुरू में बताकर चला ना कि भैया सड़कों में क्या हो रहा है, तो सड़कों में जब काम होगा तो इसलिए इसका रिजर्व बढ़ा है। तो उस वजह से आप देखो कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल 1620 करोड़ की थी और करीब 130 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था मार्च 2023 में। और मार्च 2024 में कंपनी ने 2061 करोड़ की सेल्स की थी। कहाँ 1600 करोड़ और कहाँ 2000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने साल भर में बढ़ा दी और प्रॉफिट अपना 179 करोड़ का कर दिया था। यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि सेल्स क्यों बढ़ रही है, क्योंकि NHAI के थ्रू और प्रोजेक्ट जो ये पकड़ती है उसके अंदर हाईवे के थ्रू जो भी सड़कें बनाई जाती हैं वो भी वर्क करता है। और साथ साथ हवाई अड्डों के साथ साथ रियल एस्टेट पर भी वर्क करने वाली कंपनी IRB, जो आपको पता ही है नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि भाई सड़कें है ना, सड़कों पे लगे हैं, वो सड़क सही करनी है बिल्कुल, और वो ये कंपनी उस पर हाथ बढ़ाती है। आप इस कंपनी के वजूद इलेक्शन जीतने के बाद फिर देखना, ऐसे अगर 2-3 साल बाद इसे हमने होल्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा निर्माण होगा सड़क का और उसके लिए वर्क करती है। राजमार्ग आप अपने किसी भी देश के कोने में देख लो, वहाँ पर सड़क बनती हुई आपको दिखेगी या बन चुकी भी है और क्या प्रोजेक्ट आगे के लिए चल रहे हैं। तो उस विशेषताओं के साथ ये शेयर है। तो काफ़ी लोग कहते हैं IRB कैसा शेयर है, तो भैया IRB हो या जोमेटो हो या वारी एनर्जी हो या कोई सा भी शेयर हो, उनमें कुछ वजूद होते हैं, उनको तलाश करना पड़ता है। और उस वजूद को तलाश करने के बाद आपको लगता है हाँ भाई ये कंपनी सही है या नहीं है। सड़क देखो, पहले सड़क ज़रूरी है या नहीं है, उस चीज़ से इसको देखो। और साथ साथ जो ज़रूरी है तो है, पर साथ साथ सेल्स भी तो देखेंगे ना कि भैया 1600 करोड़ से 2000 करोड़ सेल होना अपने आप में जंप होना निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके पास प्रोजेक्ट है। जब भी किसी कंपनी के पास सेल्स होती है और वो ग्रोथ की तरफ होती है, इसका मतलब उस पर प्रोजेक्ट है। बिना सेल्स के तो बिना
कुछ चीज़ें दिए हो तो कोई सेल होगी कि नहीं, इसका मतलब इसके पास ऑर्डर है, उसे कर रहा है ये पूरा। तो आगे के लिए बेस्ट शेयर है, मैं आपको बता सकता हूँ। प्रमोटर कंपनी के पास 34.39% है, एफआईएस कंपनी में करीब 47.21% है और डीआईएस कंपनी में करीब 7.78% है, कार कंपनी में 0.01% है, पब्लिक कंपनी में 10.59% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है। इस बार का इसका मार्च 2024 का कैश फ्लो आ गया, जिसके अंदर इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करीब 4054 करोड़ रुपए 4054 करोड़ रुपए अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाले हैं। तो यहाँ से यानी कि सड़कें भाई ज़्यादा निर्माण हो रही होगी, फिर तो देखना पड़ेगा, और अपना थोड़ा बहुत कर्जा उतारा है। तो कंपनी बेस्ट है, इसलिए कंपनी को देखने के नज़रिए लाइए। फिलहाल जितने भी सारे शेयर हैं चुनाव की स्थिति से चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको आंकलन करना है कि भैया अब तो थोड़ा सा तो धैर्य हमें देना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे बताना। जोमैटो ने अच्छा प्रॉफिट देने के बाद भी गिरावट कर दी, तो गिरावट कर दी तो शेयर खराब नहीं हो रहा है। प्रॉफिट देखो, सेल्स देखो। वारी रिन्यूएबल्स को आपको समझो, और अगर आपको अच्छा देना है तो वक्त इस शेयर पर देना होगा। सेल्स में ग्रोथ होने देने दो, और प्रोजेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा करने दो, अपने में विस्तार करने दो, और वो विस्तार आएगा आपको सेल्स को देखकर। प्राइस को देखकर कभी भी गुमराह मत होना। बस मेरी तो आपसे यही इल्तिजा है, इस इल्तिजा को आपको समझकर चलना पड़ेगा। किसी को भी शेयर मार्केट में मेरे द्वारा खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। आज की वीडियो अमित शाह और विदेश मंत्री जी के द्वारा, उनके बयान के द्वारा जो मैंने आपको बताया, उसकी तेज़ी ही मार्केट में है, बल्कि किसी भी कंपनी में जो जो काम हुए हैं उससे नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं काम। उसमें तो विषय आपका लंबा बन के चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा ना सके, कोई भी आपको टारगेट दे ना सके। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।